वर्क के सिद्धांत के बारे में क्या जानते हैं? क्या वर्क का सिर्फ एक मतलब होता है? चलिए पता करते हैं। एक लड़के ने कुछ काम किए, जैसे बर्तन धोना, किसी को पत्र लिखना और दांत साफ करना। क्या लड़के के इन कामों को वर्क माना जाता है? अगर आपका जवाब हां है तो आप सही भी हैं और गलत भी हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि आप एक ही समय में सही और गलत कैसे हो सकते हैं। खैर, चलिए देखते हैं क्यों। आप सही हैं क्योंकि वर्क के सामान्य सिद्धांत को ऐसे किसी भी प्रकार के काम पर लागू किया जा सकता है जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में इसे वर्क का जीरो अमाउंट माना है। तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में किसे वर्क माना जाता है? चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। एक दुष्ट राक्षस एक शहर को नष्ट करना चाहता है, लेकिन वो इसे नष्ट करने के लिए सीधे शहर नहीं जाता। इसके बजाय वो अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लेता है, एक विशिष्ट दिशा में निशाना लगाता है और इसे फेंक देता है, जिससे शहर का एक हिस्सा नष्ट हो जाता है। क्या राक्षस द्वारा की गई इस गतिविधि को साइंटिफिक टर्म्स में वर्क माना जाता है? अगर आपका जवाब हां है तो आप सही हैं। माना कि यह एक बुरा काम था, लेकिन फिर भी यह वर्क था। तो इसे वर्क मानने के लिए कौन से फंडामेंटल एस्पेक्ट्स थे? हमने ये क्यों कहा कि यहां काम हुआ है? वर्क के होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है। एक, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगना चाहिए। दो, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन दोनों शर्तों को एक साथ पूरा नहीं करती है तो इसे वर्क नहीं माना जाता है। जब राक्षस ने पत्थर को शहर की ओर फेंका था तो उसने उस पर फोर्स लगाया था और उसे एक विशिष्ट दिशा में फेंका था और इसलिए उसे डिस्प्लेस किया था।